कहते हैं इतिहास छुपाया नहीं जा सकता, और ये भी कहते हैं इतिहास भविष्य में आकर हमेशा अपनी परतें खोलता है और आपको आईना दिखाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इस समय हल्द्वानी में हैं और रेलवे स्टेशन में हैं, और ये सामने रेलवे स्टेशन है। और लड़ाई आजकल जो चल रही है अतिक्रमण को लेकर, आखिर अतिक्रमणकारियों का कहना है कि ये जमीन उनकी है। आखिर रेलवे क्यों कह रहा है कि ये जमीन हमारी है और इस पे हमारा बहुत सालों से कब्जा है और वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आज आपको वो खुलासा, शायद किसी ने भी इस खुलासे को नहीं देखा होगा, और ना ही पुराने बाशिंदे जो बहुत पुराने लोग हैं शायद वो जानते थे कि यहाँ पर एक लाइन पटरी यहाँ पे भी थी। जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे देखिए, ये पटरी है और यहाँ पे सामने रेलवे बाजार है। यहाँ पे पुरानी ट्रेनें चला करती थी कभी किसी जमाने में, जब इस पूरा विस्तारीकरण हो रहा था। लेकिन बीच में ये रेलवे पटरी, ये देखिए आपके सामने मैं ट्रैक पे खड़ा हूँ, गंदगी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस इतिहास को छुपा दिया गया। शायद कोई नहीं जानता कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी था। जिस रेलवे ट्रैक पे हम खड़े हैं, इस रेलवे ट्रैक के नीचे, अभी नीचे से दिखाऊंगा आपको, और ये दिखाऊंगा ये कहां से कहां तक है और कहां खत्म होता है, और बीच का जो रास्ता है वो रेलवे ट्रैक की पूरी पटरियां कैसे गायब कर दी गई। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है और रेलवे के दावों को मजबूत भी करता है। दिखाता हूं मैं अभी आपको, थोड़ी सी देर में नीचे जाकर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा कि आखिर कैसे दुकानें बनाकर, कैसे होटल बनाकर कब्जे किए गए। तो हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिन्हा की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है। ये एक्सप्लोसिव रिपोर्ट हम इससे इसीलिए कह रहे हैं, जरा आप समझिए कि किस तरीके से 1884 में वहां पर बकायदा ट्रैक था, यानी कि ट्रेनें वहां से जाती थी, और उसके बाद इस रेल लाइन पर गफूर बस्ती बस गई। ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मकान बन गए, यहाँ पर बैंक बन जाता है, यहाँ पर ये कह लीजिए कि एक पूरी बस्ती बस गई है। और वो जो रेल वहां से जाती थी, वो जो ट्रैक था, उसकी तस्वीर आपको अभिषेक ने दिखाई कि वहां पर अब कूड़ा है, झाड़ वहां पर लग गई है, पेड़ पौधे वहां पर लग गए हैं, यानी कि जो ट्रैक है वो गायब हो चुकी है पूरी तरीके से। हम खड़े हैं गफूर बस्ती में। आज 5 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर का इंतजार है। मैं इससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। एक खोज, देखिए ये गफूर बस्ती का गेट है, इसे ही तोड़ने का ऐलान किया गया है, और हम इस वक्त ये खड़े हो गए हैं हम परिसर में आकर। ये हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन का परिसर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह, ये सामने हल्द्वानी स्टेशन की बोर्ड लगे हुए हैं, सामने खंबे लगने शुरू हो गए हैं, सामने ट्रेन भी आ रही है, और ये पार्किंग में कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मैं तस्वीर इधर भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बंद है। इसके पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है। आखिर ये बंद क्यों है, ये हमने आपको दिखाया था ऊपर से कि आखिर इस ट्रैक को यहाँ लाकर बंद कर दिया गया, और रेलवे लगातार इसी ट्रैक के ऊपर बताती है कि ये वाला भी ट्रैक आगे जाकर सीधा गफूर बस्ती पे से जाता था। लेकिन वो आज नदारत है। 1960 के अगर नक्शे की बात करूं तो उसमें ये ट्रैक मेंशन किया गया था, और ये ट्रैक, ये जो ऊपर जो ट्रैक है जहां हम अभी थे, उस ट्रैक से गाड़ियों को जो इंजन होते थे वो यहाँ खड़े होते थे, और इस पे गाड़ियां भी चलती थी। और कुछ पुराने बुजुर्ग जो हैं, जो हल्द्वानी के बहुत पुराने बाशिंदे हैं, उन लोगों का सीधे रूप से कहना है कि ये ट्रैक पहले चलता था, लेकिन काफी सालों बाद पता चला कि ये ट्रैक बंद हो चुका है। और ये हिस्सा देख रहे हैं क्या आप, बिल्कुल साफ दिखता है, हिस्सा गायब है। और ये रास्ता जो है मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सामने गफूर बस्ती है, एकदम सामने, एकदम ये सामने गफूर बस्ती है। तो देखिए इन बातों से रेलवे की जो अपनी कहना है कि ये जमीन उनकी है, तो दावों को यहाँ मजबूती मिलती है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी। तो हमारे सहयोगी अभिषेक की आपने रिपोर्ट देखी, जो कई सवाल भी खड़े करती है कि आखिर वो रेलवे ट्रैक कैसे गायब हो जाती है,
जो ट्रेन वहां से जाती थी वो कहां जाने लगी, उसका रूट कैसे बदल गया, तमाम सवाल हैं। अभिषेक खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत के लिए गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सवाल यही खड़ा होता है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, जिस ट्रैक से रेल जाती थी वो ट्रैक गायब हो जाती है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो जिस खबर को हमने आज किया है और इस खबर की जब हमने पड़ताल करी तो इसमें बहुत चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। और सीधे रूप से आप देख सकते हैं ट्रैक कैसे ऊपर से हाइट पे पहले ट्रैक होता है, उसके नीचे पूरी मार्केट बसी हुई है। वो मार्केट इतना ऊपर कूड़ा हो जाता है कि वो ट्रैक छुप जाता है, फिर ट्रैक खत्म कर दिया जाता है। ट्रैक का रास्ते में फिर गफूर बस्ती में सामने जो दरवाजा है वहां से जब एंट्री करते हैं तो वो पूरी लाइन घरों के नीचे से होती हुई जाती है। और जब हम अंदर तक गए तो वो लाइन बदस्तूर उसी तरह से जा रही थी और लोग उस पे रह रहे हैं। दावों की पोल खोलते हैं ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारे द्वारा यहाँ फ्री होल्ड करा दिया गया है। अरे भाई, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप रेलवे की ट्रैक के ऊपर बस्तियां कैसे बसा सकते हो? सीधा दिखाई दे रहा है। चिल्ला चिल्ला के वो तस्वीरें कह रही हैं कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक होता था और उसके बावजूद वहां पे पूरी बस्तियां बसा दी गई। इसमें इन लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं आई, राजनेताओं को, कि इन्होंने वोट बैंक के चलते यहां पर इतना बड़ा झूठ कर दिया है, जिसको देखकर साफ अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत के चलते ये पूरी बस्तियों का खेल खेला गया और वोटर एक बहुत बड़ा वोटर बैंक यहां पे स्थापित किया गया। उन मासूमों की क्या गलती है? उन्हें तो बसा दिया गया राजनेताओं ने, लेकिन गलती उनकी है जिन्होंने इनको अपने मकसद को सिद्ध करने के लिए यहां पर बसाया। और आज जो परेशानी का जो दौर चल रहा है उनके ऊपर, जो छत गायब होने की बात चल रही है, उनके आवाज छीनने की बात हो रही है, बुलडोजर चलने की बात हो रही है, इसका गुनहगार कौन है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। अभिषेक, आपने एकदम सही कहा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एक रेलवे ट्रैक होता है जहां से रेल गुजरती है, उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाती है? वहां पर मकान खड़े कर दिए जाते हैं, वहां पर घर बन जाते हैं। हमारे साथ गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, जरा बताएं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, सुनवाई के लिए कोई निश्चित समय तो नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय अशोका की बेंच पर ये मामला आएगा और उम्मीद की जा रही कि 11:30 बजे के आसपास संभवतः आ जाए। और इस मामले में वहां जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं सुमित हृदयेश, वो तमाम याचिकाकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। इस मामले में प्रशांत भूषण ने भी जो है वो याचिका जो है वो दाखिल कर दी है और उसमें मांग किया गया है कि जो तकरीबन 4,365 मकानों को एविक्शन का नोटिस है और 9 जनवरी तक अपने वहां से घरेलू सामान हटाने का आदेश हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। और देखिए, ये पूरा मामला जो है वो 78 एकड़ का है और जिस गफूर बस्ती की बात हो रही है उसके अलावा वहां पर 3-4 और बस्तियां हैं जहां पर जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। कुछ लोग इतने पुराने हैं जो तकरीबन 1924-1920 के आसपास के लोगों के वहां पर मकान है और यहां तक कि कई बार वहां पर जमीनों का सेल परचेज भी हुआ है। वहां पर सरकारी स्कूल भी है, वहां पर बैंक भी है और एक प्राथमिक विद्यालय जो 100 साल से ज्यादा पुराना है, अंग्रेजों के वक्त का। अब सवाल यह है कि वहां पर सिर्फ क्या आम लोगों ने कब्जा किया या फिर खुद सरकार भी वहां पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करती रही, वो सुप्रीम कोर्ट को देखना है। दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फौरी तौर पर राहत देगी वहां के लोगों को और सरकार से उन लोगों को किसी और जगह विस्थापित करने के लिए बात कहेगी। अब देखिए, इस मामले में अलग अलग उदाहरण है। अगर हम फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों में बसे खोड़ी गांव की बात करें तो वहां पर जो है लोगों को विस्थापित किया गया, हालांकि लोग 50-50 साल से रह रहे थे। लेकिन अगर हम जहांगीरपुरी दिल्ली का मसला देखें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती थी। इसके अलावा ऐसी तमाम बस्तियां हैं राजधानी दिल्ली में ही जिनमें 40-50 सालों से अतिक्रमण का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां डेमोलिशन पर स्टे लगा रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके सारे गुणदोष को देखेगा। और देखिए, जो बात इस खबर में अभी तक सामने नहीं आई है वो ये कि ये याचिका सबसे पहले जो है 2013 में लगाई गई थी, क्योंकि गोला नदी पर बना हुआ गोला ब्रिज जो है उस पर
पर थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा था, और तब ये रिपोर्ट में सामने आया था एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है स्थानीय लोगों द्वारा गोला नदी में, जिसकी वजह से जो रेलवे का पुल है वो कमजोर हो रहा है। और उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उस वक्त 2016 में कि वहां पर एविक्शन किया जाए। तो ये बहुत पुराना मामला है, लंबे समय से पुराना मामला। गौरव, ये है आपने बिल्कुल सही कहा, अगर पहली याचिका 2013 में दायर की जाती है, हम 2023 में आ गए। बहुत हैरानी वाली ये बात है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए क्योंकि खबर बहुत बड़ी है और लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं, अपडेट्स आपसे ले रहे हैं। तो देखिए, अभिषेक सिन्हा ने गफूर बस्ती के अंदर जाकर भी पड़ताल की है और रेलवे के दावों को परखा है। आप तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे कि गफूर बस्ती के बीचों बीच से रेल की लाइन गुजरती है। देखिए आप। देखिए, हम गफूर बस्ती के अब बाहर निकल रहे हैं। सड़क के बीच में से अभी हमने जो दिखाया था वो आपने तस्वीरें देखी थी कि कैसे रेलवे लाइन की ट्रैक इस पूरी बस्ती में से अंदर से जा रहा है, और कुछ ट्रैक की जो लाइनें हैं ये भी हैं। ये देखिए, यही लाइनों की वजह से रेलवे जो है लगातार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये जमीन उनकी है, इसीलिए गफूर बस्ती पर वो बुलडोजर चलाने के लिए, लगातार कार्रवाई कराने के लिए कोर्ट में पहुंच रहा है। और देखिए, हम परिसर में निकल के आ गए। ये रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, ये पूरा परिसर है। आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया आपको अंदर से पूरी वो पड़ताल कि आखिर क्यों हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, यानी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जो लाइनें हैं वो कहां से कहां निकलती हैं, और ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और ये एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर अगर ये रेलवे लाइन यहां से जा रही थी तो वो कौन राजनेता थे, वो कौन अधिकारी थे, वो कौन ऐसे प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने इन गरीब लोगों को अपने वोट बैंक के खातिर यहाँ बसाया और इनकी खून पसीने की कमाई यहाँ खर्च करवाई। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, हल्द्वानी। तो देखिए, हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार लाइव बने हुए हैं, गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अभी आप ही की रिपोर्ट हम दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को, जो चीजें सामने आई हैं वो पोल खोल रही हैं और उन राजनेताओं पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुछ चंद वोटों के लिए इस तरीके से पूरी रेलवे ट्रैक को गायब कर दिया जाता है। तो वहीं देखिए, हमारे सहयोगी अभिषेक ने एक और रिपोर्ट भेजी है, सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है, जिससे हल्द्वानी मामले में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। एक बार फिर से आपको अभिषेक की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और पूरी रिपोर्ट क्या है देखिए आप। कहते हैं इतिहास छुपाया नहीं जा सकता, और ये भी कहते हैं इतिहास भविष्य में आकर हमेशा अपनी परतें खोलता है और आपको आईना दिखाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इस समय हल्द्वानी में हैं और रेलवे स्टेशन में हैं, और ये सामने रेलवे स्टेशन है। और लड़ाई आजकल जो चल रही है अतिक्रमण को लेकर, आखिर अतिक्रमणकारियों का कहना है कि ये जमीन उनकी है। आखिर रेलवे एक लाइन पटरी यहां पे भी थी, जो मैं खड़ा हूं यहां पे, देखिए ये पटरी है, और यहाँ पे सामने रेलवे बाजार है। यहाँ पे पुरानी ट्रेनें चला करती थी कभी किसी जमाने में, जब इस पूरा विस्तारीकरण हो रहा था। लेकिन बीच में ये रेलवे पटरी, ये देखिए आपके सामने मैं ट्रैक पे खड़ा हूँ, गंदगी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस इतिहास को छुपा दिया गया। शायद कोई नहीं जानता कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी था। जिस रेलवे ट्रैक पे हम खड़े हैं, इस रेलवे ट्रैक के नीचे, अभी नीचे से दिखाऊंगा आपको, और ये दिखाऊंगा ये कहां से कहां तक है और कहां खत्म होता है, और बीच का जो रास्ता है वो रेलवे ट्रैक की पूरी पटरियां कैसे गायब कर दी गई। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है और रेलवे के दावों को मजबूत भी करता है। दिखाता हूं मैं अभी आपको, थोड़ी सी देर में नीचे जाकर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा कि आखिर कैसे दुकानें बनाकर, कैसे होटल बनाकर कब्जे किए गए। हम खड़े हैं गफूर बस्ती में। आज 5 तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर का इंतजार है। मैं इससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। एक खोज, देखिए ये गफूर बस्ती का गेट है, इसे ही तोड़ने का ऐलान किया गया है, और हम इस वक्त ये खड़े हो गए हैं हम परिसर में आकर। ये हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन का परिसर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह, ये सामने हल्द्वानी स्टेशन की बोर्ड लगे हुए हैं, सामने खंबे लगने शुरू हो गए हैं, सामने ट्रेन भी आ रही है।
और ये पार्किंग में कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मैं तस्वीर इधर भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बंद है। इसके पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है। आखिर ये बंद क्यों है, ये हमने आपको दिखाया था ऊपर से कि आखिर इस ट्रैक को यहाँ लाकर बंद कर दिया गया और रेलवे लगातार इसी ट्रैक के ऊपर बताती है कि ये वाला भी ट्रैक आगे जाकर सीधा गफूर बस्ती पे से जाता था, लेकिन वो आज नदारत है। 1960 के अगर नक्शे की बात करूं तो उसमें ये ट्रैक मेंशन किया गया था और ये ट्रैक, ये जो ऊपर जो ट्रैक है जहां हम अभी थे, उस ट्रैक से गाड़ियों को जो इंजन होते थे वो यहाँ खड़े होते थे और इस पे गाड़ियां भी चलती थी। और कुछ पुराने बुजुर्ग जो हैं, जो हल्द्वानी के बहुत पुराने बाशिंदे हैं, उन लोगों का सीधे रूप से कहना है कि ये ट्रैक पहले चलता था, लेकिन काफी सालों बाद पता चला कि ये ट्रैक बंद हो चुका है। और ये हिस्सा देख रहे हैं क्या आप, बिल्कुल साफ दिखता है, हिस्सा गायब है। और ये रास्ता जो है मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सामने गफूर बस्ती है, एकदम सामने, एकदम ये सामने गफूर बस्ती है। तो देखिए इन बातों से रेलवे की जो अपनी कहना है कि ये जमीन उनकी है, तो दावों को यहाँ मजबूती मिलती है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी।